हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टॉक एंड ऑप्शंस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, पिछले 1-2 साल के अंदर ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। जिसके पास भी एक छोटा 20-30 हज़ार का भी फंड है, 50 हज़ार रुपये भी है, वो ऑप्शन बाइंग के पीछे लगा हुआ था। और धीरे धीरे लोगों ने, जो बबल है ऑप्शन बाइंग का, वो अब फूट गया है। बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप्स हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो हैं, वो रिटेलर्स को काफी ज्यादा ट्रैप कर रहे थे। तो अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लोग वापस स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग 2 से 3 दिन की भी कई बार होल्डिंग करते हैं, कई बार 2 से 4 हफ्ते की भी होल्डिंग रहती है। हमारा एम रहता है कि थोड़े टाइम के लिए हम उस स्टॉक को होल्ड करें, जिसके अंदर हम 5% से लेके 10, 15, 25% तक का भी हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हम एंट्री कैसे लेंगे, एंड थर्ड, हम इसके अंदर कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आप सब लोगों को सबसे पहले एक जर्नी बताऊंगा। देखिए, कोई भी स्टॉक है, इस तरीके से ऊपर चलता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, लोग हाईस को मार्क करते हैं और यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, कई बार जो स्टॉक का मूवमेंट है वो इस तरीके से भी रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हमने एंट्री ली। हमें कहीं यहाँ पे स्टॉक आइडेंटिफाई होता है, और क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एसएल रखते हैं और ये हमारा एसएल कटता है, फिर स्टॉक ऊपर भाग जाता है। तो आइडियली हमें क्या करना है, हमारी एंट्री हम अगर यहाँ पे बनाए, जो रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है, पुल बैक के ऊपर हम ट्रेड करें। ठीक है, तो हमें एक अच्छा रिटर्न जो है यहाँ पे जनरेट हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या आपका एसएल मिनिमम रहेगा। ठीक है, एंड आपको जो रिटर्न है वो काफी अच्छा मिल सकता है। और जनरली क्या होता है, जब स्टॉक यहाँ पे भागना चालू करता है, कई बार सर्किट लग जाता है, कई बार नहीं भी एंट्री मिलती है, बट जब आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी मिलती है आपको, बिकॉज यहाँ पे तो सबने आइडेंटिफाई कर लिया। हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आप स्टॉक को यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो अभी एक तो ये था कि हम पुल बैक पे एंट्री लें, दूसरा हम क्या करेंगे, हम रिवर्सल्स पे एंट्री लेंगे। या नहीं क्या, कोई भी स्टॉक जो अच्छा अप ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन साइड आया, ठीक है, नीचे भी इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वेट करेंगे, जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न या इस तरीके का कोई पैटर्न यहाँ पे बने, ठीक है, यहाँ से हम बैठेंगे। आप देखेंगे सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे आपका एसएल डिफाइंड है। ठीक है, छोटा सा एसएल है। ये आप लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, मैं एक बार आप लोग को चार्ट पे भी इस चीज को दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है। ठीक है, अभी आप देखेंगे क्या है, मैं एक बार सारे इसमें से इंडिकेटर्स जो है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ, स्टॉक किस तरीके से बढ़ा आगे। ठीक है, यहाँ से बढ़ना चालू किया, ये पुल बैक लिया। ठीक है, हम कहीं यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, फिर एक बार अपसाइड में गया, नीचे आया, पुल बैक, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अगर आप सोचें कि ये जो हाई बना है, इसको ब्रेक करके अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, इतना लंबा पीरियड है कि आप यहाँ पे वेट करते रह जाएंगे। ठीक है, अगली एंट्री आपकी बहुत बाद में बनेगी। ठीक है, अभी जैसे ये एग्जांपल था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे कि पीएनबी का हम देखते हैं। ठीक है, अभी स्टॉक में क्या हुआ। ठीक है, ये स्टॉक देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, पूरा ऊपर तक गया। ठीक है, अभी हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, इधर जहाँ पे हमारा एसएल डिफाइंड है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। एंड हम एक इसको होल्ड करेंगे तो एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको बनाना कैसे है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कहाँ पे हमें एंटर करना है। ठीक है, बट हम कौन से स्टॉक पे वर्क करने वाले हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को स्कैनर बना के दूंगा। ठीक है, आप लोग के सामने ही दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जैसे चार्ट लिंक का वेबसाइट है। ठीक है, हम लोग मेन पेज पे हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्क्रीनर के अंदर क्रिएट स्कैन में। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे हमें वो स्टॉक मिलेंगे, स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अच्छे स्टॉक्स भी रहेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक भी रहेंगे जिनके अंदर लिक्विडिटी नहीं रहती है, कुछ ऐसे स्टॉक भी होंगे जिनके अंदर ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी 500 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर जनरली जितने स्टॉक्स रहेंगे, आप लोगों को लिक्विडिटी भी अच्छी मिलेगी, एंड और कोई दूसरी दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं, क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे डेली क्लोज। ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ पे आप डाल दीजिए हाई। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, पहला क्राइटेरिया है ये 1 डे अगो,
यानी कि हमारा स्टॉक ऐसा होना चाहिए जो निफ्टी 500 के अंदर हो, साथ में उसकी क्लोजिंग जो हो वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मिले आपको। ठीक है। दूसरा आपको क्राइटेरिया क्या डालना है कि जो आपका लो है, ठीक है, लो ऑफ प्रीवियस डे, लो जो है लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए ईएमए। इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे 9 को। ठीक है, यानी कि क्या है, प्रीवियस डे की जो कैंडल है, देखिए वन डे अगो की जो कैंडल है, उसका लो जो है वो ईएमए के नीचे रहना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज जो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं वो है जो क्लोज प्राइस है। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ईएमए। अगेन ईएमए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे 20। ठीक है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको एक बार आप लोगों को चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ कि मैं कि हमें स्टॉक कहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए। अभी आप बाकी सब चीजों को इग्नोर करिए। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक अप साइड में गया। ठीक है, पूरा ऊपर की साइड में गया। ठीक है, डाउन साइड में आया। अभी हमने बोला है हमें स्टॉक कौन सा मिलना चाहिए, ऐसा स्टॉक जिसका लो जो है, ठीक है, आप लो देखेंगे, ये जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये लो है, ये ईएमए के आसपास ही है। ठीक है, ईएमए के इक्वल टू या फिर उसके नीचे है। ठीक है, अगली कैंडल जो है, ठीक है, वो क्लोज होनी चाहिए प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये प्रीवियस डे का हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। ठीक है, अभी हम इसको वेट करेंगे ब्रेक होने का। जैसे ही यहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी हम अपसाइड में जाएंगे, ये हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो के आसपास का। ठीक है, अभी अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को किस चीज का ध्यान देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये मूव कैप्चर करना है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर है तो आप लोगों को क्या मेक श्योर करना है, आपने फर्स्ट फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बनाई। ठीक है, फिर ये जब जब ईएमआई के आसपास आए और सिमिलर चीज रिपीट हो, यानी कि क्या, यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, ये देखिए नीचे आया, एक कैंडल ऐसी मिली जिसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है। देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ 6 अगस्त की। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग है एंड लो जो है वो 9 ईएमए के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम अक्यूमुलेट करेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल हमारा वर्क करेगा। ठीक है, अभी आप इन्वेस्टर हैं तो आप वेट करिए जब तक डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग लो नहीं ब्रेक होता। जैसे कि क्या है, देखिए एक स्विंग लो ये था। ठीक है, फर्दर हमें ये स्विंग लो मिला, फिर ये स्विंग लो मिला, फिर ये स्विंग लो मिला और फिर एक ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, और मेनली आप ध्यान दें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो है, जैसे कि अगर हम स्टॉक में यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हमारा टारगेट सिर्फ यहीं तक है। इसके ऊपर कुछ मिल जाए तो वो बोनस है। यहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपीज की पोजीशन बनाई है तो लगभग 50,000 जो है उसमें से 50,000 वर्थ ऑफ पोजीशन यहाँ पे आप बुक कर लीजिए। रेस्ट को आप ट्रेल करिए, या फिर आप उसको भी थोड़ा बुक कर सकते हैं फर्दर प्राइस एक्शन को देख के। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने कैसे एंट्री करनी है, और जो एसएल है वो ये स्विंग लो के नीचे रहेगा। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा बफर रख सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखोगे वैसे स्टॉप लॉस 2434 था। ठीक है, बट हम उसको 2430, 2425, क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ट्रैप होता है, यानी कि क्या है, जैसे ही प्राइस के नीचे जाएगी बहुत से लोगों का एसएल हिट होता है। ठीक है, और फिर वहीं से प्राइस रिवर्स कर जाता है, तो थोड़ा सा बफर आप जरूर रखिएगा। चलिए, अब हम स्कैनर पे जाएंगे वापस। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, हम लोग उसको करने वाले हैं रन स्कैन। ठीक है, आप कोई दूसरी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, सब ये बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को ये हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास कितने स्टॉक आए हैं। आप टोटल देखेंगे 18 स्टॉक्स आए हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अभी हम इनमें से कुछ स्टॉक्स को एज एन एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास सेटअप कैसा बन रहा है, एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, और कहाँ पे हमें बचना है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गोदरेज इंडस्ट्रीज। देखिए इसके अंदर कुछ जगहों पे क्या है, हमें एंट्री स्किप भी करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस एक्शन। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली करी थी। ये देखिए आप, ऑलमोस्ट 870 के लेवल से ये कितना चला गया था, 1300, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ठीक है, अभी क्या है, ये स्टॉक पूरा नीचे आते जा रहा है। बेसिकली क्या हुआ, एक ये मेजर हाई था। ठीक है, इसको ब्रेक किया स्टॉक ने, फिर ये लोअर हाई,
सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, कंटिन्यूअसली फिर से लोअर लो, ये लोअर हाई है। ठीक है, अभी स्टॉक में क्या किया है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब ये रैली अपसाइड में कब कंटिन्यू हो सकती है? ठीक है, जब ये जो लो है 920 का, एक तो ये नहीं टूटे। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेस करे एंड फिर जब इस लेवल को ब्रेक करता है, 1080 का लेवल है। ठीक है, तो आप लोग का फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 1140, सेकंड टारगेट 1190 एंड थर्ड टारगेट विल बी 1320। ठीक है, ये जैसे कि एक एग्जांपल हुआ। अभी मैं आप लोगों को और दूसरा स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अशोक लेलैंड दिखा रहा है यहाँ पे, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये अशोक लेलैंड आ गया हमारे सामने। अभी आप देखिए यहाँ पे भी क्या हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, ये हाई था, एक अच्छा खासा हाई लगाया था, लगभग आप मान के चलिए 265 के लेवल पे। फिर एक लो लगा हुआ है 215 पे। ठीक है, एक स्विंग आया है हमारे पास 230 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम। ठीक है, एक लो लगाया, लोअर लो। ठीक है, अभी क्या है, ये कहाँ पर है आप देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो आप यहीं पे एंट्री ले सकते हैं स्टॉक के अंदर। आपका जो एसएल रहेगा वो लगभग 214 रुपए का है। ठीक है, आप एंट्री लेंगे 221 से, आपको लगभग 226 का टारगेट तो श्योर शॉट मिल जाएगा। फर्दर यहाँ से अगर ये स्टॉक ऊपर रैली करता है तो दिस कैन गो अप टू 270 एज वेल। ठीक है, तो देखिए आप इतने अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं और इतनी अच्छी एरियाज में, इतनी बढ़िया बाइंग प्राइसेस में कि आप यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं स्वान एनर्जी का। ठीक है, इसको आप चाहें तो देखिए, इसमें एक और चीज आप लोग को बताता हूँ, अर्ली टाइम फ्रेम में भी जाके आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली करी है यहाँ पे। ठीक है, रैली करी, नीचे आया, इतने समय तक एक बॉक्स पैटर्न जैसा इसने बनाया था। ठीक है, ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से अगर 15 मिनट की कैंडल आपको ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, तो आप फर्दर इसको राइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो अगला एग्जांपल है वो हम लेते हैं स्वान एनर्जी का। ठीक है, स्वान एनर्जी ये देख लीजिए, यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 570 के लेवल पे है। ठीक है, अब इसको हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए स्टॉक में क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस डाउनफॉल था। ठीक है, नीचे से नीचे जाते जा रहा था, सारे लोस टूट रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, ये एक लो था, ये एक प्रीवियस स्विंग हाई था। ठीक है, स्टॉक ने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, रिट्रेस किया है डाउन साइड में, अब ये वापस ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लेवल क्या मिलता है, 570 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो आप लोग का फर्स्ट टारगेट जो है 624 एंड फर्दर 720 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, मुझे, मेरा एम ये नहीं है कि मैं आप लोगों को स्टॉक्स दे दूं जिसके थ्रू आप ट्रेड कर ले। मेरा एम ये है कि आप ये जो स्कैनर है इसको खुद डेवलप करें, खुद इन चीजों पर वर्क करें। बिकॉज क्या होगा, जितना आपका स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगा, जितना आप इस चीज को बेहतर से समझेंगे, आपको उतना अच्छे से पता होगा कब किस स्टॉक में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि वरुण बेवरेजेस है। ठीक है, ये भी एक रिवर्सल स्टॉक है। यहाँ पे क्लियर जो हमारी एंट्री है वो बनती है 631 के लेवल के ऊपर। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, इन स्टॉक जैसे 631 का लेवल है, आप एक अलर्ट लगा के रख दीजिए। जैसे ही 631 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट की कैंडल में, आपको लोगों को अलर्ट मिल जाएगा। आपको एंट्रीज अभी देनी है, बस डेली बेसिस पे 5 से 10 स्टॉक रहेंगे, उनके आपको चार्ट्स देखने हैं। ठीक है, निफ्टी 500 की कंपनीज जनरली कुछ भी ऐसा फॉल्टी आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा जहाँ पे अननेसेसरली स्टॉक पंप हो रहा हो, कोई भी चीज़ हो, एंड टेक्निकल जो है बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें सीख ली हैं। प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हमें ऐसे लगाना है, कब और कितना टारगेट बुक करना है वो आपके एपेटाइट के ऊपर है। बट जनरली मैं जो मेक श्योर करता हूँ, अगर मेरी एंट्री इस लेवल के ऊपर होती है 620 617 के आसपास, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो 662 पे रहेगा। यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी जो है उसको मैं बुक कर लूंगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी जो है मैं उसको ट्रेल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो हम एक आध एग्जांपल और देख सकते हैं। देखिए सब स्टॉक के अंदर आपको पोजीशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये सम्मान कैपिटल को देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए कितना कितना ब्यूटीफुल एरिया है, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, ये देखिए।
ये डबल बॉटम बन गया है। ठीक है, फर्दर क्या है हमारे पास में, वही पोजीशन है, ये देखिए स्टॉक पूरा डाउन साइड आया। ठीक है, एक लो लगाया, प्रीवियस स्विंग हाई ये था, ठीक है, इसको ब्रेक करके, ठीक है, नीचे तक आया, पूरा डबल बॉटम लगाया। अब सिर्फ वेट करना है 149 के ऊपर की क्लोजिंग का। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर लगभग 160 के लेवल पे रहेगा। सेकंड टारगेट जो है लगभग 174 के आसपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 15% का रिटर्न आपको बहुत इजीली बन जाएगा। एंड आप लोगों को एक जैसे छोटी सी सलाह और दूं, जनरली जब भी आप वर्क करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है, तो आप क्या करिए, 5 ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए, ठीक है, सब में 20-20 हजार रुपए लगाइए। मेक श्योर करिए थोड़ा सा सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन भी हो, यानी कि मान लीजिए अगर एक फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग का स्टॉक है, दूसरा आप चाहें तो कुछ कमोडिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट रिलेटेड भी ले सकते हैं, एफएमसीजी रिलेटेड। ठीक है, फर्दर एक आध आप ऑटो का स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है या जो आपका मैं बोलूंगा स्विंग सेट्स जो है आपके, ठीक है, ये जो स्टॉक्स हैं ये आपको डाइवर्सिफाई भी हो जाएंगे। और किसी एक सेक्टर पे मान लीजिए एकदम से दबाव आता है, टूटता है, तो आपको क्या है, सिर्फ 5 में से एक पोजीशन ऐसी होगी जहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग को लेके। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करेगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड सी यू फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।